हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 5। हमने इस चैप्टर के अब तक 4 पार्ट्स कंप्लीट करे, जिसमें हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सीखा और इसमें हर इंपॉर्टेंट केसेस, जो भी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए अलग अलग केसेस थे, वो सारे हमने सीखे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था हिडन गुडविल का कंसेप्ट। उम्मीद है आपने सारे कंसेप्ट्स, सारी क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और उससे रिलेटेड नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मैंने इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोला? क्योंकि ये टॉपिक जो आप आज की क्लास में पढ़ोगे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आप आने वाले चैप्टर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डेथ ऑफ पार्टनर में बिल्कुल सेम टॉपिक है, कोई भी वर्ड डिफरेंट नहीं है। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने नोट्स रजिस्टर को निकालिए और मेरे साथ साथ हर एक छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट चीज को नोट करते हुए चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज? क्या मीनिंग होता है? देखो बेटा, कई बार जब हम पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, तो हमारे असेट्स की वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, असेट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। मीन्स हमने क्या पढ़ा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, वैल्यू ऑफ असेट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू से अलग हो सकती है बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ए और बी दो पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ठीक है, इन्होंने आज से 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और उस टाइम में एक बिल्डिंग परचेज करी थी। उस टाइम में जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब हमें पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है उसी प्राइस पे शो करी जाती है जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस होता है। क्लियर? अब 10 साल पहले अगर हमने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी आज बुक वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीस है। आज के टाइम में बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख। बुक में जो वैल्यू शो कर रही है वो 10 लाख है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो है 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस। जैसे ही टाइम बीता, 10 साल में इस असेट्स की कीमत बढ़कर हो गई 50 लाख रुपीस। अब अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपीस का। ठीक है, क्लियर? अब अगर ये सी को एडमिट करते हैं फॉर 1/4 शेयर, अगर ये सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर और उस टाइम इन्होंने चेक किया कि इनकी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीस है, जिसके कारण फर्म को प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपीस, क्या ए और बी इस प्रॉफिट को सी के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ए और बी सी के साथ इस प्रॉफिट को शेयर करना चाहेंगे? आपका क्या आंसर होगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये सी के एडमिशन से पहले का प्रॉफिट है और सी के एडमिशन से पहले का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर जब सी का एडमिशन हो रहा है उस टाइम हमें पता लगा हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी थी जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। उस लायबिलिटी की कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, जिसकी वजह से फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ए और बी तो चाहते हैं कि सी ये लॉस बियर करे, पर क्या सी इस लॉस को बियर करेगा? नहीं बियर करेगा। तो याद रखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर वी रिवैल्यू our assets and reassessment of the liabilities at the time of admission of new partner, so that gain or loss arising on the account of such revaluation up to the date of admission of the new partner may be adjusted in old partner's capital account in old profit sharing ratio, and new partner may not affect by such profit। क्या बताया मैंने? देखो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर व्हाई वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। हम अपने असेट्स को क्यों रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को क्यों दोबारा से रीअसेस करते हैं, ताकि उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो सके और नया पार्टनर इस प्रॉफिट या लॉस से अफेक्ट ना करे। क्लियर है? कंफर्म? तो याद रखिएगा कि जब भी कोई पर्सन पार्टनर बनता है तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट हो सके। क्लियर? कंफर्म? अब इस पर्पस के लिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से सुनिए ये बात। फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेस ऑफ लायबिलिटीज वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट मेन इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ताकि हम असेट्स को रिवैल्यू कर सके और लायबिलिटीज को रीअसेस कर सके। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्या नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था बेटा, बताइए? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनल अकाउंट? क्लास 11th में पढ़ा था ना कि नॉमिनल अकाउंट के लिए आपके रूल क्या होते हैं? रूल होते हैं डेबिट all loss and expense और credit all gain and income। debit all loss and expense, credit all gain and income। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। नॉमिनल के अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, और जो भी बिजनेस को प्रॉफिट की फिगर्स होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर
लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, जिस भी वजह से आपको लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और जो भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन के कारण उसको, उसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करिए। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, अगर आपके असेट्स की वैल्यू, असेट्स क्या होती है? प्रॉपर्टीज। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फर्म को क्या होगा? फर्म को प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दोगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है। और अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो इसकी वजह से आपको क्या होगा? लॉस होगा। अगर आपके प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो, मान लो एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट बुक में शो कर रही थी 1 लाख रुपीज, बट अब इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 60,000 रुपीज है, 60,000, तो आपके मशीनरी की वैल्यू कितने से रिड्यूस हो गई? 40,000 से। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, असेट्स इंक्रीज होने पे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और असेट्स रिड्यूस होने पे लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट। क्लियर? अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज देखो, लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटीज क्या होता है? कर्जा। लायबिलिटीज का क्या मतलब हुआ बेटा? कर्जा। अगर बिजनेस का कर्जा इंक्रीज हो रहा है, अगर हमने कहा क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले 10,000 रुपीज पे करने थे, अब आपको 15,000 रुपीज पे करने हैं क्रेडिटर्स को, तो उसकी वजह से फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। क्लियर? और अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, अगर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, आपका कर्जा कम हो रहा है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। तो क्या होगा? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स को पहले 10,000 रुपए देने थे, अब कितने देने हैं? 8,000 रुपए। कम अमाउंट देकर पे करना है ना, तो ये प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट। ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, समझे मैंने आपको क्या समझाया? क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? मैंने कहा अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा? जितने भी लॉस है उनको डेबिट कर दो, जितने भी गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। और अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। लायबिलिटीज के लिए उल्टा है, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे लॉस होता है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और लायबिलिटीज कम हो रही है तो प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर? हल्का सा बेसिक समझ में आया? देखो धीरे धीरे स्टेप्स को पढ़ेंगे, ध्यान से अपना मन यहीं पर ध्यान से सब कुछ पूरे पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ समझिए, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ, थोड़ा सा एंट्रीज की तरफ देखते हैं कि हम अकाउंट्स में कैसे कैसे कोई पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? एक बात ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट shows only change in value. Evaluation account shows only change in value of assets and liabilities.
रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने से चेंज आएगा, आपकी बिल्डिंग पहले थी 10 लाख की, अब बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख रुपीस, तो कितने से चेंज आ रहा है? 40 लाख रुपीस से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 40 लाख रुपीस से। और जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर shown in न्यू बैलेंस शीट। जो नई वैल्यू है, अब नई वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपीस, तो 50 लाख रुपीस आपकी नई बैलेंस शीट में शो होगा। क्लियर? समझ में आया? पक्का? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि अगर हम अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं तो इसके लिए वी ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम सारे लॉसेस और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, सारे गेन्स और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है? क्लियर? और हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे असेट्स इंक्रीज होते हैं तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। अगर आपका असेट्स की वैल्यू, एक सेकेंड, अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपके लिए लॉस है, और लॉस आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस की फिगर है, और लॉस आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर? कंफर्म? एक मिनट बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए बढ़ते आगे। हाँ जी, अब देखो, अब हम करते हैं एक एक करके जर्नल एंट्रीज, और उसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है? हम अपने एंट्रीज कैसे करते हैं और उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उस चीज को देखते हैं। देखो पहला केस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और देयर इज अनरिकॉर्डेड असेट्स, कोई आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट्स है, जो असेट्स पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब अगर आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखो, आपको पता है कि अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपने पढ़ा था क्लास 11th में, रूल्स पढ़े थे, अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। पढ़ा था ना कि अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम असेट्स अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और असेट्स को इंक्रीज करने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया उसमें डेबिट और क्रेडिट, अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। ठीक है? क्लियर? अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर दूसरा पॉइंट क्या है? डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स।
अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो एक तो देखो असेट्स रिड्यूस होने पे हम हमेशा असेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट। और रिवैल्यूएशन में आप क्या लिख दोगे, डिक्रीज इन असेट्स, जो भी आपके असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं उसको डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब उसको आप बुक में क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप उसको बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइबिलिटीज देखो 11th क्लास फिर रूल पे कोई भी चीज रटनी नहीं है। आप देखो हर चीज को अगर कंसेप्चुअली समझोगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। क्यों, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्लियर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, दोबारा से देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ ध्यान से थोड़ी सी बातें आपको समझनी है। एसेट्स इंक्रीज होने पे प्रॉफिट, डिक्रीज होने पे लॉस। लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे लॉस होता है, ठीक है, और डिक्रीज होने पे प्रॉफिट होता है। अगर आपके फोर्थ नंबर क्या है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर आप अपनी लाइबिलिटीज की वैल्यू में, आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू में रिड्यूस होता है तो आप लाइबिलिटीज अकाउंट को डेबिट करते हो, और लाइबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, क्लियर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। क्लियर है ये, कंफर्म। अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान, ये दोनों फिगर, ये जो दोनों फिगर है, ये फिगर आप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो फिगर है डेबिट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करते समय क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर रिवैल्यूएशन की, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम क्लोज कर रहे हैं और क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो हमें क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और आपकी एंट्री प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा,
प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, किस रेशो में? ओल्ड पीएसआर में। और बाय चांस अगर डेबिट साइड ज्यादा है, और अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो आपको क्या होगा? रिवैल्यूएशन लॉस होगा। रिवैल्यूएशन लॉस होगा, और ये लॉस पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, किस रेशो में? फिर रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड पीएसआर में। तो यहां पे हम लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू ए बी इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, क्लियर? ये लॉस आ जाएगा आपका और ये प्रॉफिट आ जाएगा। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। बट ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ओनली चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। न्यू वैल्यूज आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? अब हमने जो पढ़ा एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा? अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो इसका मतलब एसेट्स को इंक्रीज करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यही चीज हमने पोस्ट करी है अपनी किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड, एसेट्स को रिड्यूस होने पे डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आपने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की फिगर्स है। क्लियर? और ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज इन वैल्यू आता है। बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके कोई गलती ना हो। फिर हमने क्या पढ़ा? अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो लायबिलिटीज को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की फिगर है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। क्लियर? इसको पोस्ट भी हमने ऐसे ही करा है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लॉस, लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो प्रॉफिट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर? कंफर्म? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है अगर हमें, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। जब क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपने यहां पे करा प्रॉफिट ट्रांसफर टू। देखो, बैलेंसिंग करना आपको ये मालूम है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग करने के लिए हम डिफरेंस को पुट करते हैं कहां पे? शॉर्टर साइड में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? और अगर रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो आपकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड लिख दोगे लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, कंफर्म, समझ में आए? क्लियर है आपको सारे कंसेप्ट कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया, क्या पर्पस था, ये हमने आज पढ़ा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पीछे हमारा क्या पर्पस था और रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही, आप इस कंसेप्ट्स को पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो। पर आज आप इसे पढ़ के रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।